27वीं तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा? मुल्क भर की नजरें बिलावल हाउस पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत दूसरे दिन भी पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जारी। फील्ड मार्शल के ओहदे से मुतालिक आर्टिकल 247 में तब्दीली के सिवा कोई शेख कबूल नहीं। बिलावल का दो टोक ऐलान, NFC और सूबाई खुद मुख्तारी पर हरगिज समझौता नहीं होगा। दोहरी शहरियत पर पाबंदी का इत्तलाक सब पर किया जाए। रजा रब्बानी की इजलास से पहले गुफ्तगू। देखिए, ये भी अभी डिस्कस होना है, पार्टी का फैसला उस पर आ जाएगा। वैसे जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी। पीपल्स पार्टी से डेडलॉक के बाद 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए तलब करदा वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सेनेट में भी आज पेश न किया जा सका। पीपल्स पार्टी का मस्बत जवाब आने पर नायब वजीर आजम काबीना से मुसव्वदे की मंजूरी लेंगे। बैरून मुल्क रवानगी से कबल वजीर आजम की हिदायत, काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो चुका। राना तनवीर का दावा, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। सेनेटर अफनानुल्लाह का एतराफ़। पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों, और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद बुकबुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने 27वीं तरमीम पर मुकमुका किए जाने का दावा कर दिया। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। 27वीं तरमीम पर मुशावरत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास आज होगा। अब्दुल गफूर हैदरी का 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट न मिलने का दावा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। तरमीम का मकसद मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम। सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। बैरिस्टर अली जफ़र की इस्तदा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। आज ही फैसला सुना दें। शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वकील फैसल सिद्दीकी का मकालमा, इमारत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का जवाब। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी से पहले ही शरीयत कोर्ट में आईनी अदालत कायम करने की तैयारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तीसरी मंजिल से सामान की मुंतकली। ज़राए के मुताबिक 3rd फ्लोर पर ही शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वकला से 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने की अपील। दावा किया कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कौमी यकजहती के खिलाफ बयानबाजी न करने का मुतालबा। सियासत में सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर न करें। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात अफसोसनाक। फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना कौमी सलामती के खिलाफ अमल करार। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान पर शदीद रद्द अमल। शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मुज़म्मत अमल करार। गैर जिम्मेदाराना अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। नए वज़ीर आला को बानी के सिवा किसी की फिक्र नहीं। सूबे में 12 साल से कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है। सरबराह ANP सेनेटर एमएल वली का सुहेल आफरीदी पर वार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कश्मीरियों के साथ नारवा सलूक का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मौक़ा हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। जाली वीडियो से इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम करने का इल्ज़ाम। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का आवाम को दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार न होने का मशवरा।
स्पीकर कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। मामला अदालत में ज़ेर समाअत, फैसला आने पर मामले पर गौर किया जाएगा। स्पीकर का जवाब। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा। 9 मई केस में सजा याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया। साहबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता शब गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया था। साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार नहीं हुए, अस खुद सरेंडर किया। बैरिस्टर गौहर ने इत्तेहादी रहनुमा पर मुकदमा बेबुनियाद करार दे दिया। कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज, इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी। बलूचिस्तान के 10 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। अहम शाहराह कंटेनर लगाकर सील। तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान करदा जलसा इजाज़त न मिलने पर मनसूख कर दिया। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। नून लीग पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने पर आमादा। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के एमपीएज और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। भारत, अफगान और तालिबान और फितनतुल खवारिज ने मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज के खिलाफ खुद कार्रवाई करे या फिर दहशतगर्द क़यादत पाकिस्तान के हवाले की जाए। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो है जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात की ज़रूरत नहीं। अफगान तालिबान ज़बानी यकीन दहानियों के बजाय तहरीरी मुआहदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमन को खित्ते की ज़रूरत करार दे दिया। अफगानिस्तान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालिबात हवाले किए। सालिसों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान की फतह के 5 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म जश्न की तकरीब में शिरकत के लिए बाकू पहुंच गए। नायब सदर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने गूदी मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मनगढ़ंत रिपोर्ट्स का पोल खोल दिया। भारतीय नशरियाती इदारों फर्स्ट पोस्ट और न्यूज़ 18 के मनगढ़ंत दावों को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे। दोनों ममालिक अमन व खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से गुफ्तगू। डॉक्टर बाकिर का इजराइल से जंग में ताउन करने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। वाज़ेह किया कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि वो उनकी एक्सटेंशन है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किया। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कौमी एयरलाइंस की मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार, कई मनसूख कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद 147 थर्मल दूरबीन्स और वेपन माउंटेड साइट्स पुलिस के तमाम इजला और यूनिट्स के हवाले कर दी गईं। 10 जदीद हैवी मशीन गन्स और 4 जदीद एंटी ड्रोन गन्स भी फराहम की गईं।
घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का शर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब शाहूकोश समेत 12 डाकू मारे गए। डाकू की कमीन गाहें जला दी गईं। शाहूकोश रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मरकजी मुलजिम था। 50 लाख रुपए सर की कीमत मुकर्रर थी। खैरपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मां और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, शौहर जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रॉलर शेरशाह पुल पर लटक गया। खुशकिस्मती से नीचे गिरने से बच गया। हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी। ट्रेलर को पुल से उतारने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची और दीगर की ई चालान के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। शहर की सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है और ना ही स्पीड के साइन बोर्ड। खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। पंजाब काबीना ने ट्रैफिक जुर्माने की शरह में कई गुना इजाफे की मंजूरी दे दी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम। चालान की नई शरह 2000 से 20,000 तक तजवीज़। सीट बेल्ट ना बांधने, दौरान ड्राइविंग फोन सुनने, सिग्नल तोड़ने पर भारी जुर्माने भरना होंगे। मुल्क भर में डेंगू के वार लगातार। 24 घंटे के दौरान 1,500 से जायद शहरी बीमारी का शिकार। कराची समेत सिंध भर में कातिल मच्छर ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। रमा सीजन में अमवात की तादाद 25 तक पहुंच गई। 1200 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद से भी मजीद सैकड़ों अफराद में डेंगू की तशखीस हो गई। कराची के चिड़ियाघर में तवील अरसे से दूध डबल रोटी दिए जाने से रानू रेच ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी। मुआयने के दौरान KMC की जानिब से खुराक बढ़ाई गई। हाजमे के मसाइल सामने आए। माहिरीन की अबूरी रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ज़ेरे हिरासत मुलजिम के घर से खुदकुश जैकेट मिलने की तफ्तीश में अहम पेशरफ। धमाका खेज मवाद मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अबरार नामी शख्स ने फराहम किया।